दोस्तों, पार्ट 2 में हम स्कीमेटिक डायग्राम देखेंगे। पार्ट 1 में हमने फ्लोर प्लान के बारे में जाना था। पार्ट 2 में स्कीमेटिक देखेंगे। फ्लोर प्लान में हम देखते हैं कि हमारे पास में 2 फ्लैट है। सभी फ्लैट में एक राइजर टॉयलेट के लिए आ रहा है, दूसरा राइजर किचन के लिए आ रहा है। तो जब भी हम स्कीमेटिक बनाते हैं तो हमको कुछ पॉइंट का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले हम सोर्स ऑफ वाटर शो करते हैं। ये हमारे पास में सिटी लाइन जो आ रही है वो ग्राउंड फ्लोर पे जो टैंक रखा है उसमें जाएगी। जो भी सिटी लाइन, म्यूनिसिपलिटी लाइन जो भी आएगी हम उसको ग्राउंड फ्लोर पे जो टैंक रखा है उसमें शो करेंगे। या फिर सम टाइम हमारी डायरेक्ट लाइन रहती है तो जो रूफ पे टैंक है उसमें जो लाइन जाती है उसको डायरेक्ट हम शो करते हैं जब सिटी लाइन में प्रेशर रहता है। तो इधर हम फर्स्ट टैंक में जो सिटी लाइन है वो शो किए। उसके बाद में इधर ट्रांसफर पंप से पानी ओवरहेड जो टैंक रखी है, रूफ टैंक रखी है, उसमें जाएगा। इसको हम ट्रांसफर लाइन भी बोलते हैं। इधर फ्लोटिंग वाल्व से ये लेवल को कंट्रोल करेगा। दूसरा जो पॉइंट हमारा होता है, जब हम पाइप लाइन दिखाते हैं तो हमको पाइप का जो रूट वो और उसका फॉलो शो करना होता है। तो ये एरो से हमने ऊपर से जो पाइप आ रहा है उसके लिए एरो शो किया है, और जो ट्रांसफर लाइन नीचे से जा रही है उसको ऊपर की तरफ शो किया है, ताकि ड्राइंग रीड करने में, समझने में इजी हो जाए। उसके बाद में हमको कुछ वॉल और फिटिंग दिखानी होती है, वो हमने इधर दिखाए। और जो स्टोरेज टैंक रहती है वो दिखानी होती है, तो हमने रूफ पे एक टैंक दिखाया और इधर ग्राउंड फ्लोर पे टैंक दिखाया। तो चलिए हम इधर एक टिपिकल फ्लोर जो बूस्टर लाइन से आ रहा है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले जो टैंक रखा है उससे एक लाइन आएगी, उसके आगे आइसोलेटिंग वाल्व लगा हुआ है। बूस्टर पंप के आगे मेन डिलीवरी हेडर लगा हुआ है। ये जो हेडर होता है उसका साइज इन पाइप, जो पाइप्स ये है उनसे ज़्यादा होता है। इससे ब्रांच निकल के नीचे फ्लैट में जाती है। तो हेडर के आगे आइसोलेटिंग वाल्व, फिर वाटर मीटर लगा हुआ है। वाटर मीटर के आगे भी हम आइसोलेटिंग वाल्व लगाते हैं। इस प्रोजेक्ट पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमने इधर शो नहीं किया है, क्योंकि सभी फ्लोर पे 2 फ्लैट है। तो इधर हर फ्लैट के लिए 2 लाइन जाएगी। ये जो मैजेंटा लाइन आप देख रहे हैं उससे 2 ब्रांच निकल रही है। एक ब्रांच टॉयलेट के लिए, दूसरी ब्रांच किचन के लिए। क्योंकि 2 फ्लैट है तो 2 वाटर मीटर से लाइन ड्रॉप हो रही है। तो इधर जो टॉयलेट में जो लाइन आ रही है वो 50 डाया की रहेगी, और जो किचन में है वो 33 डाया का पाइप रहेगा। तो इस तरीके से हम बाकी के फ्लोर को भी ऐसा लाइन शो कर सकते हैं। ये जो बूस्टर लाइन है वो 4th, 5th और 3rd तीनों को रहेगी। इसके बाद में जो नीचे के फ्लोर है, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, उसमें जो लाइन आ रही है वो ग्रेविटी लाइन रहेगी। उधर ग्रेविटी के थ्रू प्रेशर रहेगा पाइप में। तो सेम इस पे भी आइसोलेटिंग वाल्व टैंक के थ्रू लगा हुआ है। फिर हेडर में लाइन आया, हेडर से ब्रांच निकला, सेम सिस्टम है। बस इधर बूस्टर पंप नहीं रहेगा। फिर ग्रेविटी के थ्रू एक वाटर मीटर से लाइन निकलती है और 2 ब्रांच निकलती है। 2 ब्रांच, एक टॉयलेट के लिए, एक किचन के लिए। क्योंकि हर फ्लोर पे
2 फ्लैट है, इसलिए हमने 2 लाइन शो की, फ्लैट 1 के लिए, फ्लैट 2 के लिए। तो इस तरीके से हम स्कीमेटिक ड्राइंग बना सकते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर के लिए गया, सेम सेकंड फ्लोर के लिए चला जाएगा और एक सिंगल लाइन ग्राउंड फ्लोर के लिए इधर आ जाएगी, जो कॉमन टॉयलेट है उसमें यूज हो जाएगी। ग्राउंड फ्लोर की ड्राइंग में हम वो देखेंगे। ये ब्रांच हम कैंसिल भी कर सकते थे, क्योंकि इधर किचन के लिए आ रही, दूसरी टॉयलेट के लिए आ रही है। ये ब्रांच की जगह हम डिजाइन को चेंज भी कर सकते हैं। किचन के लिए हम ऐसा शो कर सकते हैं, जो आके आके इधर किचन में मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए साइज इधर बड़ा देना पड़ेगा। और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी है कि किचन के लिए सेपरेट राइजर और टॉयलेट के लिए सेपरेट राइजर उसको चाहिए। उससे क्या होता, हमारे जो राइजर है, ये जो एक्स्ट्रा ब्रांच निकल रही है वो कैंसिल हो जाती, लेकिन हमको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को भी फॉलो करना होता है। तो होप इस वीडियो से आपको स्कीमेटिक के बारे में कुछ पता चला होगा। आगे की वीडियो में हम ग्राउंड फ्लोर और रूफ फ्लोर के बारे में जानेंगे।